नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी एकम तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 जुलाई सन 2023। आपको बता दें कि आज यानी 18 जुलाई से अधिक मास शुरू हो रहा है। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। विपक्ष की मांग। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बोली, बाढ़ से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देना चाहिए हरियाणा सरकार को। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला प्रक्रिया शुरू, 26 तक पंजीकरण और 28 को जारी होगी मेरिट लिस्ट। काउंसलिंग 31 जुलाई को। अंबाला डिवीजन में रेलवे ने 16 ट्रेनें रद्द की, 2 गाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेट किया। बारिश के कारण रेलवे लाइनों को पहुंचा नुकसान। हरियाणा में गन्ना किसानों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज करें रकबे की जानकारी, इसके बिना गन्ने का बॉन्ड नहीं। यमुनानगर में किसानों का डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन, बाढ़ के पानी में खराब फसलों के लिए मांगा मुआवजा। दादोपुर नलवी नहर चलाने की रखी मांग। सिरसा में बाढ़ का खतरा देख बचाव कार्य तेज, सतनाम फोर्स के सेवादार प्रभावित इलाकों से निकलवा रहे हैं लोगों का सामान। रोहतक में अग्निवीर भर्ती शुरू, पहले दिन झज्जर के युवाओं ने लगाई दौड़। 4 साल की बजाय नियमित भर्ती की रखी मांग। सहारा इंडिया में फंसा लोगों का पैसा अब वापस मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह 18 जुलाई यानी आज लॉन्च करेंगे सहारा रिफंड पोर्टल। कैथल में बाढ़ के बाद अब सुधरने लगे हैं हालात। घग्गर का जलस्तर आधा फुट घटा, पटियाला रोड आवागमन के लिए खोला गया। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारून के ढोसी तीर्थ पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सोमवती अमावस्या पर किया स्नान, 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचे। 7 किलोमीटर लंबा लगा जाम। हरियाणा में 5 लाख एकड़ फसल बर्बाद। अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान। इस महीने खत्म हो रही है 3 कामों की डेडलाइन, 31 जुलाई तक कर दें ITR फाइल। PM फसल बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाएं, बताएंगे पूरी अपडेट। और चंडीगढ़ पुलिस में ASI के 44 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 21 जुलाई तक करें अप्लाई। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आज 15 जिलों में बारिश हो सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत में बारिश होगी। नॉर्दर्न रेलवे ने 16 ट्रेनें अस्थायी रूप से रद्द कर दी है, जबकि 2 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। वहीं बाढ़ की वजह से राज्य में पेयजल का संकट पैदा हो गया है। अंबाला में सिर्फ 2 दिन का पानी शेष बचा है, जिसके बाद पेयजल आपूर्ति सिर्फ सुबह के 3 घंटे तक सीमित कर दी गई है। सुबह 5 से 8 बजे के बाद शाम को पानी सप्लाई नहीं होगी। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी शहर में लगातार दूसरे दिन यानी सोमवार सुबह 2 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। अच्छी बारिश के बाद बाजरा और कपास दोनों फसलों पर रौनक देखकर किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। मौसम ने साथ दिया तो इस बार दोनों फसलों का अच्छा उत्पादन होने की उम्मीद है। हरियाणा में दिव्यांग रिजर्वेशन का रास्ता साफ हो गया है। सरकार की ओर से इसको लेकर डिटेल्ड निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विकलांगता अधिनियम के तहत आने वाली श्रेणी में 40% या फिर उससे अधिक दिव्यांग कर्मचारी को ही इसका लाभ मिलेगा। आरक्षण 100 पॉइंट रोस्टर के जरिए लागू किया जाएगा। 25 अंकों के अंतराल के बाद रोस्टर में उपयोग किए गए बिंदुओं का प्रयोग आरक्षण देने के लिए किया जाएगा। निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि दिव्यांगों को केवल विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा। हरियाणा में टीचरों के तबादले पर पेंच फंस गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफर ड्राइव में किए गए बदलाव पर सरकार ने आपत्तियां लगा दी हैं। इसके बाद फिर से शिक्षा विभाग ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव की तैयारी में जुट गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मई में शिक्षा विभाग को 4 महीने में ट्रांसफर ड्राइव चलाने के निर्देश दिए थे, लेकिन 2.5 महीने के बाद भी ड्राइव शुरू नहीं हो पाई है। हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफर ड्राइव में किए गए संशोधनों को भेजा गया था, लेकिन CMO ने इस पर आपत्ति लगा दी। अब फिर से शिक्षा विभाग पॉलिसी बदलाव में जुट गया है। हरियाणा के पलवल में यमुना में आई बाढ़ से ग्रस्त किसानों की मांगों को लेकर सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा की टीम ने जुलूस निकालते हुए ADC को CM के नाम पर ज्ञापन सौंपा। खराब फसल के लिए किसानों को 70,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की मांग रखी गई है। प्रदर्शन की अध्यक्षता किसान नेता अच्छेवाल ने की है, जबकि संचालन मास्टर महेंद्र सिंह चौहान ने किया। ADC डॉक्टर आनंद शर्मा ने बताया कि वे उनकी मांगों को CM तक पहुँचा देंगे। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि बाढ़ के कारण हजारों एकड़ जमीन के अंदर फसल बर्बाद हो गई है। गाँव वासियों को गाँव छोड़कर भागना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में पशु मारे गए। लोगों को खाद्यान्न और चारे के संकट से जूझना पड़ रहा है। वहीं बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत दिलवाने, पशुओं के लिए चारे का प्रबंध करने तथा 2022 व 2023 रबी फसल के बकाया मुआवजे का भुगतान व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बकाया बीमा क्लेम का भुगतान की मांग की गई है।
हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी CUH में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए दाखिला प्रक्रिया के अंतर्गत विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी CUET 2023 के स्नातक कार्यक्रमों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए काउंसलिंग हेतु पंजीकरण मंगलवार 18 जुलाई से प्रारंभ हो गए हैं। ऑनलाइन पंजीकरण की यह प्रक्रिया 26 जुलाई तक जारी रहेगी। पंजीकरण की इस प्रक्रिया के बाद मेरिट लिस्ट जारी होगी, इसके आधार पर दाखिले होंगे। स्नातक व इंटीग्रेटेड कार्यक्रमों में दाखिले के लिए पंजीकरण 26 जुलाई तक करवाया जा सकता है। इसके पश्चात 28 जुलाई को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट उपलब्ध करवाई जाएगी। श्रेणीवार मेरिट लिस्ट व पहली काउंसलिंग 31 जुलाई को होगी। हरियाणा के अंबाला में बाढ़ ने रेलवे लाइनों को भी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से अभी भी ट्रेनों की आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। इसी के चलते रेलवे ने फिर से 16 ट्रेन अस्थायी रूप से रद्द कर दी है, जबकि 2 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। बारिश के कारण अंबाला डिवीजन में 70 से अधिक स्थानों पर रेलवे ट्रैक टूट गया है। खासकर सरहिंद रोपड़ नांगल बांध, दौलतपुर चौक, अंबाला चंडीगढ़ कालका, चंडीगढ़ साहनेवाल, सहारनपुर अंबाला और राजपुरा बठिंडा पर 9 जुलाई के बाद से पैसेंजर और मालगाड़ी का संचालन बाधित हो गया है। कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया तो कहीं शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। कालका, शताब्दी, वंदे भारत आदि को रद्द कर दिया गया है। रोहतक में हड़ताल करके धरना दे रहे क्लर्कों ने सोमवार को शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शहर भर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान था कि 100 से 150 क्लर्क धरने पर बैठे हैं। इस पर क्लर्कों ने कहा कि मुख्यमंत्री व प्रशासनिक अधिकारी अब इस शहर में निकाले गए पैदल मार्च में क्लर्कों की संख्या देख ले। सरकार के द्वारा कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है, उल्टा मुख्यमंत्री क्लर्कों की संख्या पर टिप्पणी करके गए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ से निपटने के बाद हड़ताली क्लर्कों की समस्या पर विचार किया जाएगा। वहीं पे ग्रेड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर क्लर्क पिछले 13 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। क्लर्क सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बस शर्त यह है कि उनकी सभी मांगे मान ली जाएं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए क्लर्कों ने कहा कि अब सरकार से आर पार की लड़ाई होगी। हरियाणा के किसानों को अब चीनी मिल में गन्ना डालने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही गन्ने के सर्वे में हुई गलतियों में सुधार के लिए भी 10 अगस्त तक शिकायतें मांगी गई हैं। पोर्टल पर जमा कराई गई प्रति चीनी मिल में जमा करानी होगी। वहीं रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात इसकी एक प्रति गन्ना कार्यालय में भी जमा करवाएं। सरकार के दिशा निर्देशानुसार किसी भी सरकारी विभाग से अनुदान राशि अथवा सुविधा प्राप्त करने के लिए उक्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। रोहतक स्थित राजीव गांधी खेल स्टेडियम में आर्मी भर्ती का सोमवार से आगाज हो गया, जिसके तहत आर्मी भर्ती में भाग लेने के लिए झज्जर जिले के युवा पहुंचे, जिन्होंने दौड़ में अपना दमखम दिखाया। वहीं युवाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। हालांकि सभी की मांग यही थी कि 4 वर्ष के लिए अग्निवीर भर्ती की बजाय पहले की तरह ही नियमित भर्ती की जाए। बता दें कि रोहतक में 17 से 30 जुलाई तक सेना भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। भर्ती रैली के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को बुलाया जा रहा है। वहीं युवाओं को अपने साथ एडमिट कार्ड, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य किया गया है। भर्ती के लिए एडमिट कार्ड पर दर्शाई गई तिथि के अनुसार ही युवाओं को बुलाया जा रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सोमवती अमावस्या पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में आस्था और श्रद्धा की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद पूजन, पिंडदान और दान किया है। शास्त्रों में बताया जाता है कि हरियाली सोमवती अमावस्या के दिन जो भी इंसान पवित्र नदी, तालाब या कुंड में स्नान करने के उपरांत दान करता है, ऐसा करने से उनके पितृक दोष दूर होते हैं और उनके पितरों को आत्मा की शांति मिलती है। पौराणिक काल से ही सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ब्रह्म सरोवर और स्नेहित सरोवर में देवी देवताओं का सानिध्य श्रद्धालुओं को प्राप्त होता है। इसी आशा और उम्मीद के साथ हर अमावस्या पर हजारों श्रद्धालु कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल से 7 किलोमीटर दूर स्थित महर्षि च्यवन की तपोभूमि ढोसे के पहाड़ पर सावन में आई सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं में महिलाओं की संख्या अधिक रही। ज्यादा भीड़ आ जाने के कारण पुलिस प्रशासन के पसीने छूटते हुए दिखाई दिए। श्रद्धालुओं ने ढोसी तीर्थ स्थान पर स्नान किया। इस बार सावन महीने में मेला होने के कारण 50,000 से ज्यादा लोग मेले में पहुंचे। करीब 7 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। हर सोमवती अमावस्या को ढोसी तीर्थ पर मेला लगता है। लोग शिवकुंड और पहाड़ी की चोटी पर स्थित चंद्रकूप में स्नान करते हैं। यहाँ महर्षि च्यवन का आश्रम भी बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि च्यवन ने यहाँ तपस्या की थी और च्यवनप्राश का निर्माण पहली बार यहीं पर हुआ था। सरकार जल्दी ही इस पहाड़ी पर रोपवे बनाने जा रही है, जिसके लिए प्रक्रिया चल रही है।
हरियाणा में बाढ़ ने काफी कहर बरपाया है। 5 लाख एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई, अरबों का आर्थिक नुकसान हुआ है। इंसानों के अलावा अनगिनत पशु बाढ़ की भेंट चढ़े हैं, जिनका अभी आकलन भी नहीं हो पाया है। अंबाला समेत प्रदेश के कई जिलों में आई बाढ़ के बाद त्रासदी देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा फसल अंबाला में नष्ट हुई है। अभी भी किसानों के खेतों में पानी खड़ा है। अंबाला में धान के अलावा गन्ने की फसल भी खत्म हुई है। पेहवा ब्लॉक में 500 एकड़ धान के लिए PR 126 धान की पनीरी की बुआई की गई है। खास बात यह है कि बाढ़ पीड़ित किसानों को मुफ्त में पनीरी दी जाएगी। सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करेंगे। मंगलवार सुबह 11 बजे अटल ऊर्जा भवन में इस पोर्टल की शुरुआत होगी। पोर्टल के जरिए सहारा के उन निवेशकों के पैसे वापस दिए जाएंगे जिनके निवेश की अवधि यानी समय सीमा पूरी हो चुकी है। पोर्टल पर सहारा इंडिया के इन्वेस्टर्स की डिटेल होंगी। साथ ही यह जानकारी भी होगी कि सहारा में निवेश किए गए पैसों को कैसे वापस पाया जा सकता है। सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों के लोगों की बड़ी संख्या में पैसे अटके हैं। पैसे वापस नहीं मिलने पर निवेशकों ने इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की थी। इस महीने की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई तक 3 जरूरी काम करने की आखिरी तारीख है। ऐसा न करने पर आपको परेशान होना पड़ सकता है। असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने पर उसे लेट फीस देनी होगी। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्स पेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तब उसे 5,000 रुपए, और अगर 5 लाख रुपए से कम है तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे। वहीं किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपनी फसल का बीमा करवाकर आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। PMFBY में रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख भी 31 जुलाई ही है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी IGNOU ने जुलाई 2023 सीजन के लिए फ्रेश एडमिशन और री एडमिशन करने की समय सीमा 31 जुलाई 2023 तय की है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 529 अंक बढ़कर 66,589 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 146 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 19,711 के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे मजबूत होकर 82 रुपए 5 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। सोने चांदी के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 60,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। 1 किलो चांदी की कीमत की बात करें तो 77,500 रुपए प्रति किलो पर रही। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।